से शुरुआत हुई है। तो इन तमाम बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया और आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की ओर रुख करते हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल यूएई के दौरे पर है, तो जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन जापान के दौरे पर है। दोनों ही दलों ने इन देशों के बड़े बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की और पाकिस्तान की कारगुजारियों से उनको अवगत कराया है। जापान और यूएई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन किया है, पहलगांव आतंकी हमले की घोर निंदा की है। इस बीच डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल भी यानी तीसरा प्रतिनिधिमंडल भी आज रूस के लिए रवाना हो गया। तो अभी तक तरीके से देखा जाए 2 देशों के लिए प्रतिनिधिमंडल जा चुके हैं। 2 प्रतिनिधिमंडल, एक जापान पहुंचा है, एक यूएई पहुंचा है और तीसरा प्रतिनिधिमंडल रवाना होकर अब से कुछ देर बाद रशिया पहुंचने वाला है। तो और ये तमाम जो नेता हैं ये भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जो बात है वो रखेंगे प्रमुखता, साथ ही साथ पाकिस्तान को भी बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए बहुदलीय भारतीय शिष्टमंडल अलग अलग देशों की यात्रा पर है। इस सिलसिले में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यूएई के अबू धाबी पहुंच गया है, जहां उनकी मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। इस प्रतिनिधिमंडल ने यूएई के सहिष्णुता और सह अस्तित्व मंत्री शेख नाहयान मुबारक अल नाहयान से मुलाकात की, तो यूएई के राष्ट्रीय परिषद के रक्षा, आंतरिक और विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अल राशिद अल नुमानी के साथ बैठक की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने की प्रतिबद्धता जताई है। दोनों ने भी कहा कि हम भारत के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। भारत में जिस प्रकार से हमला हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं। Our commitment to fight terrorism, and we are in agreement that terrorism is not a threat to a single nation or a single region, but it's a global threat. This is where we believe that we as international community should come together. इस प्रतिनिधि मंडल ने अबू धाबी में राष्ट्रीय मीडिया कार्यालय के महानिदेशक डॉक्टर जमाल मोहम्मद उबैद अल काबी से भी मुलाकात की। यूएई पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, आईयूएमएल सांसद मोहम्मद बशीर, भाजपा सांसद अतुल गर्ग, बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा, भाजपा सांसद मदन कुमार मिश्रा, भाजपा नेता एसएस अहलुवालिया और पूर्व राजनयिक सुजान चिनॉय शामिल हैं। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में जापान पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ प्रयासों और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की वैश्विक पहुंच को लेकर भारत का पक्ष रखा गया। जापान के विदेश मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन किया है। 2 इम्पोर्टेंट बात उन्होंने जो कहा, एक तो कहा कि टेररिज्म के खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो इस घटना के बाद जो इंडिया ने इसको अप्रिशिएट किया, जो रिस्ट्रेन शो किया, जिस हिसाब से बिहेव किया और रिस्ट्रेन शो किया, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। भारतीय डेलीगेशन ने जापान के पूर्व पीएम योशिहिदे सुगा और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष तकाशी इंडो से भी मुलाकात की, तो जापान के थिंक टैंक से भी मुलाकात की। I think India had a very controlled operation, focusing on the very restricted area. So that's a very good choice. But I'm afraid if another terrorist attack, it's very hard to keep the control. जापान पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, तो टोक्यो में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज के साथ बैठक की। हम जानना चाह रहे थे कि पहलगाम मैसाकर को लेकर जापान का क्या रवैया है, उसका दृष्टिकोण क्या है। अगर हम जान लेंगे तो हमारी जो बातचीत होगी जापान के लोगों के साथ या जापान के राजनीतिक लोगों के साथ, तो बहुत ही सुविधा होगी। We had a comprehensive discussion with the ambassador of Indian ambassador, and we have prepared the contours of the discussion that need to take place with stakeholders, including the foreign minister, defense minister, the think tank, the parliament members, the media. So there are a lot of meetings that have been lined up. सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का तीसरा दल गुरुवार को रवाना हुआ। डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल रूस के लिए रवाना हुआ। यह प्रतिनिधिमंडल स्पेन, ग्रीस, स्लोवानिया और लातविया का दौरा भी करेगा। Our objective is to take the message of India to different countries and to explain what has happened here
and to and make the world understand what is the truth behind what has happened. हम दुनिया को ये बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत को एक ही तराजू पर तौलना ठीक नहीं है। दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेकर आतंकवादियों को पालने और पोसने वाले देश को आइसोलेट करना जरूरी है। अभी तक 3 डेलीगेशन विदेश दौरे पर जा चुके हैं। 4 और प्रतिनिधिमंडल जल्द ही विदेश दौरे पर रवाना होंगे। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद पूरा देश एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खड़ा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर